तो कई लोगों का ये सवाल रहता है मुझसे कि सर आपने जब आप 9-10 में थे आप कहते थे कि आपने एच.सी. वर्मा बुक रोडो वगैरह ये सब फिनिश कर दी थी 9-10 में ही, तो आपने कैसे किया था ये। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आप यदि जेई पॉइंट ऑफ व्यू से एच.सी. वर्मा बुक फिनिश करना चाहे क्लास 9-10 में, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द 11th एंड 12th वाली एच.सी. वर्मा, तो आप कैसे कर सकते हैं, कैसे आपको शुरू करना चाहिए। ठीक है, तो एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो को, लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर 9-10 क्लास वीडियोस। ऑल्सो हमारा जेई फाउंडेशन का एक कोर्स चलता है जिसपे आपको 18 मार्च 18 मार्च तक 50% डिस्काउंट मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस कोर्स के अंदर आपको 9-10 के बेसिक्स से लगा के जेई लेवल तक की पढ़ाई कराई जाएगी इन क्लास 9-10 इटसेल्फ, जिससे आप काफ़ी अच्छी एक फाउंडेशन लेके 11-12 में जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर आपको एनटीएससी ओलंपियाड वगैरह सबकी तैयारी भी साथ ही में करा दी जाएगी। मोर डिटेल्स लेटर ऑन, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। तो चलिए बात करते हैं कि यार एच.सी. वर्मा कैसे हम 9-10 में पढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहली चीज़ आपको ये समझनी होगी कि आपका इस तरह का टारगेट नहीं है कि अरे यार मेरे को तो किताब खत्म करनी है। नहीं, ये कुछ नहीं होता है। आपका टारगेट है कि यार आपको इवेंचुअली एक अच्छा करियर इस्टेब्लिश करना है, और आपके केस में यू विल डू इट बाय आईआईटी जेई एडवांस्ड एग्जाम, राइट। तो हमें उसकी तैयारी बेस्ट तरीके से करनी है, और उसके लिए हम अभी से थोड़ी तैयारी कर रहे हैं। पहले तो दिमाग में ये होना चाहिए, किताब विताब तो चलो सेकंड बात है, एच.सी. वर्मा तो एक बात हो गई। बस हमारा टारगेट है कि हमें फिजिक्स के कॉन्सेप्ट समझने हैं। अब कौन से कॉन्सेप्ट समझने हैं, हमें सबसे पहले समझने हैं 9-10 के हमारे बहुत स्ट्रांग हो जाए सारी चीज़ें, फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी कि 9-10 में जितने भी एक्स्ट्रा एग्जाम्स होते हैं जिसमें आपके एनटीएससी हो गए और आपको कोई एक दो ओलंपियाड करने हो वो हो गए, उसके लिए तैयारी हो। और थर्ड प्रायोरिटी है कि यार अपना ये सब एक बार हो जाए, फिर अपन 11-12 के कुछ ईजी चैप्टर्स जो अंडरस्टैंडेबल है उनको हम पहले पढ़ लें। ठीक है, तो अब इस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग अगर अपन चले तो सबसे पहली चीज़ जो मैं कहूँगा ना आपको, कि आप एच.सी. वर्मा से पहले स्टार्टिंग में थोड़ा दूर रहेंगे। आप क्या करेंगे, आप अपनी 9-10 की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ ऑलमोस्ट, क्योंकि ये ऐसी बात है जो बच्चे भूल जाते हैं, राइट। तो आपको सबसे पहले 9-10 के ही बेसिक्स बहुत अच्छे से कवर करने हैं। ओके, वो हो जाए, उसके बाद आप एनटीएससी वगैरह की तैयारी थोड़ी देख सकते हैं, थोड़े उसके प्रीवियस ईयर्स वगैरह देखें। मैं ओवरऑल ये चाहता हूँ कि हर बच्चा जो एच.सी. वर्मा अटेम्प्ट करे उससे पहले अपनी 9वीं-10वीं की किताबें एक बार अवश्य कंप्लीट कर ले। ओके, अब आपका ये काम हो गया। अब बात करते हैं एच.सी. वर्मा की। अब यहाँ पे 2-3 अप्रोचेज रह सकती है एच.सी. वर्मा करने की। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर है ना, जिसमें आप फिजिकल वर्ल्ड हो गया, यूनिट्स एंड मेजरमेंट हो गया, आपका मैथमेटिक्स जो होता है ना कि वेक्टर्स पढ़ते हो, जिसमें आप वेक्टर्स, इंटीग्रेशन, प्रेसिजन, ये सब जहाँ पढ़ते हो, फिजिक्स, मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स नाम है शायद उस चैप्टर का। ये 3-4 चैप्टर तो सबसे पहले पढ़ लो, क्योंकि दीज आर फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स, राइट। ये सबको आने चाहिए। अब इसके बाद अप्रोचेस 2 हो सकती है। पहली अप्रोच तो ये है कि आप 9-10 के सारे चैप्टर्स पढ़ लो एच.सी. वर्मा से। ठीक है, जैसे आपके फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी पे एक चैप्टर है, तो आप क्या करो, इलेक्ट्रिसिटी के एच.सी. वर्मा खोलो, उसको पढ़ने लग जाओ। आपका एनएलएम पे चैप्टर है 9th में, आप उसको एच.सी. वर्मा से खोलो और पढ़ने लग जाओ। ये अप्रोच आप कर सकते हो, लेकिन मुझे अप्रोच बेकार लगती है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो धीरे धीरे बिल्ड होता है। अब आप स्टार्टिंग में ही 20-20 में चैप्टर स्किप करने लग जाओगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू मी बेटर वे ये है कि आप एच.सी. वर्मा ना स्टार्टिंग से ही चालू कर दो, आप मैकेनिक्स पढ़ने चालू कर दो। मुझे याद है मैंने 9th में ऑलमोस्ट 6-7 महीने केवल मैकेनिक्स करने में बिता दिए थे। अब ऐसे दिखने में लगता है यार कि मैकेनिक्स क्यों इतना ध्यान क्यों दिया, आप बाकी चीज़ें भी तो पढ़ सकते थे, आप इलेक्ट्रो भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते, लेकिन उससे क्या हुआ, मेरा मैकेनिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया और मेरा जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन है ना एच.सी. वर्मा का, वो बहुत अच्छे से हो गया और सब कुछ सीक्वेंस में मैंने पढ़ा। कुछ चीज़ें अननेसेसरी थी, कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनके 9-10 में इवन फॉर IJSO एंड सच काइंड ऑफ एग्जाम्स नीड नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार वो कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गए तो आगे का मेरा बहुत जल्दी हुआ। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मेरा जल्दी हो गया क्योंकि उस लेवल की चीज़ें मैंने पहले मैकेनिक्स में कर ली थी, राइट। तो मेरे अकॉर्डिंग ये अप्रोच बेटर है कि आप 9-10 को सेपरेट कर ले अपने जेई प्रिपरेशन से। पहले 9-10 का बहुत अच्छे से पढ़ ले, उसके बाद आप एच.सी. वर्मा को स्टार्टिंग से पढ़ना चालू करें। धीरे होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी ये मेथड अच्छा है। मैंने पर्सनली भी ये मेथड अपनाया था। अगर आप थोड़ा सा ढंग से चलते हैं, 1 साल में 1 बुक हो जाएगी। मैंने दोनों बुक 1 साल के विदिन कर ली थी, लेकिन अगर आप थोड़ा स्लो चलते हो या ऐसा कुछ इशू है तो आप आराम से 1 बुक तो कर ही सकते हो, विच इज़ ऑल्सो वेरी बिग अचीवमेंट। क्योंकि देखिए जेई एस्पिरेंट के लिए फिजिक्स सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, ठीक है। मैं आगे बताऊंगा कि ऐसा क्यों है, लेकिन उससे पहले एक बात समझा देता हूँ आपको कि अगर आप चाहते हो यार कि डबल मेहनत हमसे नहीं हो रही है, 9-10 का पढ़ो फिर एच.सी. वर्मा पढ़ो, तो आप हमारे एकेडबूस्ट के जेई फाउंडेशन कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। ठीक है, इस कोर्स के अंदर आपको 9-10 के बेसिक से शुरू कराया जाता है एकदम। आप अगर किसी और बोर्ड के भी हो, आप लेट से हमने ये बनाया CBSE NCERT पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे उसके होते हैं, लेकिन इवन अगर आप किसी और बोर्ड के भी हो तब भी हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें वहाँ से शुरू करके आपको 11-12 के कंटेंट की भी कुछ चीज़ें बताई गई है।
तो आपको जो मैंने बोला था ना फर्स्ट अप्रोच कि आप 9-10 का चैप्टर 11-12 से पढ़ लो, जो मैंने फर्स्ट अप्रोच बताई थी याद है थोड़ी देर पहले, वो अप्रोच इसके अंदर आपकी बढ़िया बैठ जाएगी, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से ब्रिजिंग की है। क्योंकि क्या है कि आप अगर ऐसा करोगे ना, जैसे मैग्नेटिज्म है आपका 10th के अंदर, आप उसको ही HC वर्मा से पढ़ डालोगे, आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ चैप्टर्स यू हैव स्किप्ड। तो वो वाली इशू इस पर खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो गैप्स जो है ना वो हम बहुत अच्छे से फिल कर देते हैं। सो यू कैन एनरोल इन दिस कोर्स, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ें और उसके साथ में HC वर्मा पढ़ेंगे। आई थिंक इट विल बी मच बेटर फॉर यू। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, 18 मार्च या उससे पहले आपको एनरोल हो जाना चाहिए। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग इन द लास्ट वीक, हरी अप एंड डोंट मिस आउट ऑन दिस। ओके, तो क्या बताया मैंने इस वीडियो के अंदर आपको, मैंने आपको बताया कि HC वर्मा आप पहले करने से, HC वर्मा करने से पहले आप 9-10 की सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से पढ़े। ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। कई बच्चे क्या करते हैं, जेई प्रिपरेशन, HC वर्मा ये सब कर लेंगे 9-10 का पढ़े बिना, राइट, तो उससे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर आप HC वर्मा के जो बेसिक चैप्टर्स हैं स्टार्टिंग के 3-4 उनको पढ़े, ताकि आपके 11-12 के जो फंडामेंटल्स हैं वो एक बार क्लियर हो जाए। फिर आपके पास 2 अप्रोचेज रहती है, या तो आप चैप्टर वाइज पढ़ सकते हो कि 9-10 के चैप्टर HC वर्मा से पढ़ लिए, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन ये अप्रोच थोड़ी इफेक्टिव भी रहती है, क्योंकि एग्जाम्स होते हैं ना, जैसे IJS हो गया या KPY हो गया, उसमें ये अप्रोच काम आती है, क्योंकि देयर यू डोंट हैव टू रीड एवरीथिंग इन सीक्वेंस, बट जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उनकी समझ जरूरी है। तो यहाँ पे आप एकेडबूस्ट के जेई फाउंडेशन कोर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, और सेकंड अप्रोच मैंने आपको बताई कि आप सीक्वेंस में ही पढ़ो, आप 11-12 की सीक्वेंस में ही पढ़ो, धीरे धीरे सिलेबस कवर होगा, लेकिन बहुत अच्छे से होगा, लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप 11-12 में जब होगे ना तब आप एकदम ही मचा दोगे। ये एक कारण था कि मैं 11-12 में बहुत अच्छा कर पाया था, क्योंकि मैं सीक्वेंस से पढ़ रहा था सब कुछ। इवन केमिस्ट्री भी मैं सीक्वेंस में 11th की स्टार्टिंग से पढ़ रहा था, मैथ्स भी मैं सीक्वेंस में पढ़ रहा था। तो इससे मेरे 12th के कुछ टॉपिक्स नहीं भी कवर हुए थे, जैसे 12th की केमिस्ट्री और 12th की मैथ्स मुझे बिल्कुल नहीं आती थी 11th में जाने से पहले, लेकिन बहुत अच्छा मेरा परफॉर्मेंस हो गया, क्योंकि मेरा इतना सारा सीक्वेंस में सिलेबस एकदम जेई लेवल पर कंप्लीट था। ओके, अब HC वर्मा के अंदर क्या करना है वो भी थोड़ा हम बता देते हैं। तो देखिए, HC वर्मा के अंदर आप पहले तो थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़े। मैं यूजुअली देखता हूँ कि जो 11-12 के बच्चे होते हैं ना, उनके पास थ्योरी के लिए टाइम नहीं होता है, राइट, क्योंकि इतना उनके पास प्रेशर रहता है। लेकिन आप अगर 9-10 में हो तो आपके पास बहुत टाइम है, तो आप HC वर्मा की एक एक लाइन पढ़ के उस फिजिक्स को अप्रिशिएट करने की कोशिश करो। उससे क्या है, आपका इंट्यूशन बहुत तगड़ा बिल्ड होगा, जो आपको बहुत हेल्प करेगा बाद में, राइट। तो आप थ्योरी पे एक तो बहुत अच्छा ध्यान दें, उसके पीछे जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं चैप्टर के एंड में, वो आप बहुत अच्छे से सोचें। मैं 1-1, 2-2 घंटा बैठ के सोचता था उन क्वेश्चंस के बारे में, और मैं लिखता था कि इनका सोल्यूशन क्या हो गया, और मैं नेट पे सर्च भी करता था, मिल जाएंगे आपको सोल्यूशंस। तो उससे क्या है, आपको काफ़ी एक इंसाइट मिलती है बहुत अच्छी। आप ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज पे भी ध्यान दें, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो थ्योरेटिकल एक्सरसाइज जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दी होती है ना एंड में, एक्सरसाइजेज वाला सेक्शन, और जो सॉल्व एग्जाम्पल्स होते हैं उनको भी आप बहुत अच्छे से देखें। सॉल्व एग्जाम्पल्स आर स्पेशली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें आप सीखेंगे असली में कि क्वेश्चंस करने कैसे होते हैं। तो पहले तो खुद से ट्राई करो, हालांकि होगा नहीं आपसे, लेकिन उसके बाद आप एग्जाम्पल्स पढ़ लो, आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप ये एक ओवरऑल रिव्यू आपको पसंद आया हो HC वर्मा का, एंड अच्छे से पढ़ना यार किताब। गुड लक, लाइक कर दो चैनल को, वीडियो को सब्सक्राइब कर दो चैनल को। अगर एंड तक देखिए वीडियो तो बताओ कि यार आपकी क्या स्ट्रेटजी HC वर्मा वगैरह पढ़ने की, या आप अभी क्या कर रहे हो एग्जैक्टली, किस एग्जाम के लिए एम कर रहे हो, एक्सेट्रा। एंड अगर आपको हमारे कोर्स में एनरोल होना है, 18 मार्च इज द लास्ट डे, हरी अप, इट विल बी एक्सट्रीमली यूजफुल। मैं तो बता रहा हूँ, अगर तुम हमारे जेई फाउंडेशन कोर्स को पूरा पढ़ते हो ना, और 11-12 में तुम भटकते नहीं हो, मतलब 9-10 11-12 दोनों हमारे यहाँ से करते हो, स्पेशली 9-10 का ये वाला कोर्स, तुम्हें इतनी अपर एज मिल जाएगी ना 11-12 में, मतलब तुम्हें लगेगा कि यार जेई प्रिपरेशन तो कुछ है ही नहीं, इतना इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। अगर तुम उसके अंदर सारा कंटेंट जो हमारे DPPs टेस्ट वगैरह सब कुछ लगाते हो, इतना तुम्हें बेनिफिट होगा ओवर अदर एस्पिरेंट्स। ओके, तो यार जाओ फटाफट पढ़ाई करो, बाय।